नमस्कार। जैसा कि आप सबको विदित है, जानकारी है कि आगामी 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उसी क्रम में अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से मैं विनोद कुमार गौतम निर्दलीय दावेदार के रूप में अपना दाव आजमा रहा हूँ। अपनी बात, अपने विचार, अपने रीति नीति और सिद्धांत लेकर के मैं अजमेर दक्षिण की जनता के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर है, जो कि वोटिंग मशीन में 9 नंबर पर है। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि मुझे 9 नंबर पर वोटिंग मशीन में बटन दबाकर मुझे विजयी बनाए। इसी के साथ कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व तुलसीदास जी ने यह कहा था कि कौन नरक होई हमहु का हानि, अर्थात कोई भी राजा हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। यदि जिस प्रजा की यह सोच होती है, बन जाती है, उस प्रजा का उद्धार कभी नहीं हो सकता। वो प्रजा केवल दुख तकलीफ भोगने के लिए और मजबूरियों में अपना जीवन बसर करने के लिए ही होती है। खून पसीना एक करके मेहनत से कमाए हुए पैसों को टैक्स के रूप में देकर वो सरकारों को तो मालामाल कर सकती है, लेकिन अपना जीवन नहीं सुधार सकती। उस प्रजा का, उस जनता का, उस मतदाता का जीवन कभी भी सुखी और सफल नहीं माना जा सकता। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपनी जहन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से इस सोच को निकाल दें कि कौन रब हुई, यानी कोई राजा बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सोच को निकाल करके एक बार खुले दिल से विचार करें और एक निर्दलीय के रूप में योग्य, युवा, कर्मठ, जानकार और आपकी सेवा में तत्पर रहने वाला। जैसा कि आप जानते हैं, मेरे अलावा 8 और प्रत्याशी हैं जिन्हें राजनीतिक दलों ने टिकट दिया है, जिनकी की सभी के हाईकमान और आला कमान है, जो कि दिल्ली में बैठते हैं। तो मेरा अजमेर दक्षिण की जनता से यही निवेदन है कि आपको मात्र 4-4.5 किलोमीटर पर अपना हाईकमान चाहिए, या फिर 450-500 किलोमीटर दूर। फैसला आपको करना है। आपका हाईकमान, मेरा हाईकमान तो मेरी जनता होगी, लेकिन आपके क्षेत्र में आपसे मात्र 4-4.5 किलोमीटर के दायरे में मैं आपको सदैव और सर्वत्र उपलब्ध रहूंगा। साथियों, मैं आपको एक छोटा सा गणित समझाना चाहता हूँ आपके वोट का, आपके वोट की कीमत का। आपके वोट की कीमत कितनी है शायद आपको अंदाजा नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। राजस्थान सरकार का बजट लगभग 8 से 10 लाख करोड़ रुपया सालाना का होता है, जो कि लगभग 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपया होता है। राजस्थान में लगभग 4 करोड़ मतदाता है। 75% भी यदि हम वोटिंग मानते हैं तो यह लगभग 3 करोड़ पर आती है। 3 करोड़ लोगों ने वोट अपने मत का प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है कि 3 करोड़ का यदि भाग लगाया जाए 50 करोड़, 50 लाख करोड़ में, तो वह लगभग निकल के आता है 17-17.5 लाख करोड़ रुपया। 17.5 लाख रुपए, यानी कि 17.5 लाख रुपए आपके एक वोट की कीमत है। यदि आपके घर में 4 वोट है तो आप यह तय मान के चलिए कि आप 68 से 70 लाख रुपया एक विधायक को चुनने के लिए सौंप रहे हैं। इस आशा, इस उम्मीद और इस खुशी के साथ कि आप विधायक बनने के बाद मेरे परिवार का, मेरे क्षेत्र का, मेरी जनता का, मेरे साथियों का, सभी का उद्धार करेंगे, सबको खुशी और खुशहाल रहने लायक माहौल प्रदान करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप मात्र आपका वोट जो 17 लाख रुपए जिसकी कीमत है, अब आपको तय करना है कि वो वोट आपको किस तरह से प्रदान करना है और किस व्यक्ति को देना है, किस व्यक्ति को चुनना है। ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके लिए, आपके सपनों के लिए, आपके बच्चों के लिए अजमेर से, दक्षिण से लेकर जयपुर और दिल्ली तक की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। टैक्स के मामले में मैं आपको एक छोटा सा गणित और समझाना चाहता हूँ। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भारत में लगभग 200 करोड़
लीटर पेट्रोल और डीजल की प्रतिदिन की खपत होती है। 50 रुपए का टैक्स है, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपया हम भारत के लोग, जो हम पर राज करती हैं सरकारें, उनकी झोलियों में डालते हैं। 10,000 करोड़ रुपया यानी महीने का 3 लाख करोड़ और साल का लगभग 36 लाख करोड़। 36 नहीं भी माने तो लगभग हम 30 लाख करोड़ रुपया तो मान ही सकते हैं कि हम भारत के लोग एक साल में धुएं में उड़ा करके पेट्रोल और डीजल के रूप में सरकारों की झोलियां भर देते हैं। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? फ्री लेने का तमगा। क्या हमारा आत्मसम्मान, क्या हमारा स्वाभिमान पूरी तरह से मर चुका है? क्या हमें इतना भी दम नहीं कि हम दम ठोक कर, ताल ठोक कर ये कह सके कि बोले भैया तुम किस बात का एहसान कर रहे हो हमारे ऊपर, दे तो हम रहे हैं तुम्हें। ये टैक्स केवल एक पेट्रोल और डीजल के बारे में ही बताया, इसके अलावा 68 तरह के अन्य टैक्स और हैं जो कि हम भारत के लोग, हम पर शासन करने वाली सत्ता को, राजनीतिक दलों को खुले हाथों से लुटाते हैं। जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स, आबकारी, वैट और इसी तरह के कई प्रकार के सेस कर लगे हुए हैं। हम बेशुमार टैक्स के रूप में दौलत हमारी सरकारों पर, जो हम पर राज करते हैं, बाद में जीतने के बाद हमें जूतों तले रौंदते हैं, उन पर लुटाते हैं, खुशी खुशी लुटाते हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक बार जरा सा विचार कर लें, उसके बाद अपने मत का प्रयोग करें। आपको जो उचित लगे आप उसे अपने मत का दान करें। मेरा निवेदन यही है कि मैं आपके जैसा एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। मेरे पास करोड़ों की गाड़ियों के लवाजमे नहीं है, मेरे पास कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, फूल मालाओं से लदा हुआ मैं घूमना फिरना और हाथ जोड़ना पसंद नहीं करता, गिड़गिड़ाना मुझे पसंद नहीं। मैं आपको आपके वोट की कीमत समझा रहा हूँ। अपने वोट की कीमत यदि आपको समझ में आ जाए तो जो आपको उचित लगे आप उसे वोट दीजिएगा। साथ ही मेरा एक निवेदन और है कि अजमेर दक्षिण, जो कि विकास के मामले में लगभग दशकों से पिछड़ा हुआ है, अजमेर दक्षिण क्षेत्र में जिन लोगों ने भी अब तक राज किया है वो कृपया ये बताएं कि ऐसा कौन सा मील का पत्थर विकास कार्य है उनका जो साबित कर सकते हैं या भुला सकते हैं। केवल बनावटी हंसी, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, हाँ 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 मुझे वोट दीजिए, हाँ हाँ मुझे वोट दीजिए, ऐसा करते हुए जो लोग घूम रहे हैं, क्या आप में हिम्मत है उनसे ये पूछने की कि आप एक मील का पत्थर तो बताइए विकास का? यदि नहीं है तो कृपया उसे चुनिए जो आपके लिए दिल से तत्पर है मैदान जंग में लड़ाई लड़ने के लिए। हजारों हजार बरस नरगिसें अपनी बेनूरी पर होती हैं, तब कहीं जाकर चमन में दीदावर पैदा होता है मेरे जैसा। आपको सोचने के लिए, समझने के लिए मैं यह वीडियो जारी कर रहा हूँ। देखिए, शैतानों की नाजायज औलाद तहलका मचा रही है और हम भगवान के चहीते इंसान जिंदगी को गाली बनाए हुए बैठे। हम मजबूर क्यों हैं? हमने हमारा आत्मसम्मान, हमारा स्वाभिमान सब कुछ गिरवी रख दिया है? आखिर ये बेचारगी, ये मजबूरी किस लिए? दाता तो हम हैं। आपने एक भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ पोस्टर देखा होगा जिसमें लिखा है कि मैं भारत का भाग्य विधाता हूँ क्योंकि मैं मतदाता हूँ। यानी कि इस भारत के भाग्य का विधाता मैं हूँ जो कि मैं मतदान करता हूँ। मुझे सोच समझकर अपना वोट, अपना मत देना है। तो मेरा यही निवेदन है कि आप ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपके लिए हो, आपके जैसा हो, आपके भाई जैसा, आपके बेटे जैसा। इसी निवेदन के साथ अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से एक बार पुनः आपसे करबद्ध निवेदन है कि सही चुने, उचित चुने। आला कमान आपको यही बनाना है अजमेर दक्षिण में या 500 किलोमीटर दूर बनाना है,
फैसला आपके ऊपर है। 9 नंबर पर एयर कंडीशनर के निशान पर मुहर लगाकर वोटिंग मशीन में 9 नंबर को बटन को दबाएं और मुझे यानी विनोद कुमार गौतम को विजयी बनाएं। आपका दिल से